हम चलते हैं जी, हमारे पास आता है prepositions of verbs। preposition of verb जो होता है इसका एक क्या फंक्शन होता है कि इस preposition ने verb के object को introduce करवाना होता है, इसका ये फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ preposition verb is a combination of a verb and preposition, यानी कि ये verb plus preposition होता है। इसको हम phrasal verb भी कहते हैं, followed by a preposition। some verbs require specific preposition to be used after them in a sentence। The combination of such a verb and required preposition is called prepositional verb and phrasal verb। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि waiting for, knocking at, listening to, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। believe in God, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनका फंक्शन ऑब्जेक्ट फाइंड करवाना होता है। जैसे यहाँ पे देखें ये फीवर है, ये द पुअर है, द ब्लैक बोर्ड है, ये एट, बार्किंग एट, लुकिंग एट, लाफिंग एट, सफरिंग फ्रॉम, तो ये इनके जो ऑब्जेक्ट है जिनको वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं। अब चंद एग्जांपल्स हमारे पास फ्रेजल वर्ब की, जैसे टेक है, टेक ऑफ का मतलब है टू बिगिन फ्लाइट, टेक ओवर का मतलब होता है जी टू गेट कंट्रोल, टेक इन का मतलब है कॉम्प्रीहेंड समथिंग, टेक आउट का मतलब है टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ प्लेस, फिर टेक आफ्टर का मतलब है टू रिजेंबल समबडी इन अपीयरेंस, टेक ऑन का मतलब है टू एक्सेप्ट जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक डाउन का मतलब टू राइट ऑन अ पेपर, और टेक अप का मतलब टू बिगिन अ न्यू हॉबी। तो इस तरह से जैसे जैसे आप देखें प्रेपोजिशंस लगती जाती हैं और इनके मीनिंग जो है वो चेंज होते जाते हैं, तो इनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये टेक के साथ था। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमने पुट के साथ, जैसे टेक था, एक पुट के साथ पुट ऑन, पुट डाउन, पुट ऑफ, पुट अवे, पुट थ्रू, पुट बाय, पुट ऑफ, पुट विद। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास है वर्ड लुक है, लुक आउट, लुक ऑन, लुक इन, लुक फॉर, लुक अप, लुक बैक, लुक टू, लुक थ्रू, लुक आफ्टर, लुक राउंड, लुक फॉरवर्ड टू, लुक अहेड। तो ये अब मीनिंग और इनकी एग्जांपल गिवन है इसके साथ साथ। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है जी रीड के साथ, रीड समथिंग बैक, टू रीड समथिंग अगेन, रीड ऑन का मतलब होता है टू रिसर्च, रीड फॉर का मतलब होता है टू स्टडी फॉर समथिंग, रीच ओवर और थ्रू का मीनिंग है टू रीड समथिंग क्विकली फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, रीड इनटू का मीनिंग है टू बिलीव दैट अ सिचुएशन हैज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, और बिलीव ऑफ का मतलब क्या होता है टू रीड समथिंग अलाउड। तो इस तरह से रीड के साथ ये डिफरेंट मीनिंग बन रहे हैं जी। इसी तरह से ये ब्रेक के साथ आप देख सकते हैं, ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, एक के ज्यादा भी मीनिंग हो सकते हैं, जब ब्रेक डाउन फेल, टू सीज अ फंक्शन, ब्रेक डाउन डिके और ब्रेक डाउन डाइजेस्ट। तो ये एक के ज्यादा भी मीनिंग हो सकते हैं, ब्रेक इवन, ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट और ब्रेक